नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं, बाल धो सकते हैं कि नहीं, और पूर्णिमा के व्रत में नमक खाना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह आपको हर पूजा विधि, त्यौहार और देवी देवताओं से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, पूर्णिमा प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष में आने वाला मासिक उत्सव है। अतः पूर्णिमा वर्ष में 12 बार तथा अधिक मास की स्थिति में 13 बार भी हो सकती है। पूर्णे, पूर्णमासी, पूनम, ऐसे ही पूर्णिमा को विभिन्न लोक भाषाओं में अन्य अन्य नाम से जाना जाता है। भारत में प्रत्येक माह की पूर्णिमा को कोई न कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। इन्हीं मासिक तिथियों में कुछ लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण पूर्णिमा तिथि श्री हनुमान जन्मोत्सव, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागरी लक्ष्मी पूजा, टेसु पूनय, वाल्मीकि जयंती, रक्षाबंधन, श्री भैरव जयंती, देव दिवाली एवं अन्नपूर्णा जयंती, दत्त जयंती है। भारत का सबसे प्रसिद्ध रंगों भरा वाला त्यौहार होली भी फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन ही होता है। पूर्णिमा के दिन हिंदू व्रत, गंगा स्नान तथा सत्यनारायण जी की कथा का पाठ करते हैं। खगोलीय घटनाओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन समुद्र में और दिनों से अधिक ज्वार की घटना होती है। पूर्णिमा व्रत क्यों किया जाता है? अगर आप मानसिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। पूर्णिमा व्रत करने से पारिवारिक कलह और अशांति दूर हो जाती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित और दूषित है और इस ग्रह की वजह से जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हैं, उन्हें पूर्णिमा व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। जो लोग अकारण डरते हैं या मानसिक चिंता से ग्रसित रहते हैं, उन्हें पूर्णमासी व्रत अवश्य करना चाहिए। लंबा और प्रेम भरा वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए भी पूर्णिमा व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए और भगवान विष्णु के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं? वैसे तो पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ महिलाएं पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाती हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में कुछ भी बताया गया नहीं है। इसलिए महिलाएं अपनी मान्यता और इच्छा अनुसार सिंदूर लगाती भी हैं और कुछ महिलाएं सिंदूर नहीं भी लगाती हैं। सिंदूर लगाना या नहीं लगाना अपनी मर्जी और विचार पर निर्भर करता है। भारतीय संस्कृति की मान्यताओं के अनुसार यदि कोई स्त्री अपने पति के हाथ से सिंदूर लगाती है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इससे उसके पति और उसकी आयु बढ़ जाती है और दोनों का संबंध मजबूत होता है। पूर्णिमा के दिन बाल धो सकते हैं या नहीं? नहीं, पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धो सकते हैं। पूर्णिमा के दिन अनिष्ट शक्तियाँ साधना करती हैं, अतः उनकी ओर रजतम तरंगों का प्रवाह अधिक होता है। बाल स्वाभाविक रूप से रजतम प्रधान होते हैं, अर्थात वे वातावरण से रजतम प्रधान तरंगों को आकर्षित करने के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। खुद बाल धोते समय वे अपतत्व के संपर्क के कारण रजतमात्मक तरंगों को आकर्षित करने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
बाल धोने के लिए उपयोग में किए जाने वाले पानी में और इससे संबंधित व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। पूर्णिमा के व्रत में नमक खाना चाहिए या नहीं? जी नहीं, पूर्णिमा के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। पूर्णिमा व्रत में नमक खाना वर्जित माना गया है, लेकिन फिर भी अगर आप नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक खा सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा के दिन कुछ भी फलाहार बनाएं तो उसमें सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। पूर्णिमा पर ना करें यह 5 काम। भोजन, इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मटन, चिकन या मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज आदि। शराब, इस दिन किसी भी हालत में आप शराब न पिए, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्रोध, इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी के अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। भावना, जिसे मंदाग्नि रोग है या जिनके पेट में चय उपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। अतः भावनाओं में बहे नहीं, खुद पर नियंत्रण रखकर व्रत करें। स्वच्छ जल, चांद का धरती से जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव शरीर में भी लगभग 75% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं, अतः इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। अन्य सावधानियाँ, इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। यदि इस दिन उपवास नहीं रखे हैं तो इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस दिन काले रंग का प्रयोग ना करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में जिसमें नई जानकारी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।